अर्जुन, किस लिए ये आपने किया था, क्या वजह रही? देवली गांव में मां बाप और बहन के हत्यारे अर्जुन तंवर को पुलिस एक बार रिमांड के अंतिम दिन लेकर पहुंची है और सीन रिक्रिएशन किया उसका कि किस तरह से उसने इस वारदात को अंजाम दिया। दिल्ली पुलिस के कई जवान यहां पर पहुंचे हैं, इस घर के अंदर पूरी तरह से ऊपर नीचे कई जगह उसको घुमाया है। किस तरह से इस हत्याकांड को उसने अंजाम दिया, किस तरह से हथियार को उसने छुपाया, किस तरह से अपने कपड़े वाश किए, किस तरह से वो यहाँ पर रहता था, माँ बाप की पोजीशन क्या थी, बहन कहाँ लेटी हुई थी, इन तमाम चीज़ों पर, इन तमाम पहलुओं पर पूरी तरह से फिल्मांकन किया गया और उसका डॉक्यूमेंटेशन भी दिल्ली पुलिस की तरफ से किया गया ताकि वो अदालत में ये बताए कि किस तरह से अर्जुन ने इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया। क्योंकि ये एक ऐसा हत्याकांड है जिसमें एक व्यक्ति ने अपने माँ, अपने बाप, अपने पिता का कत्ल किया और वो भी बिना किसी शोर शराबे के। हर कोई ये इस तरह से सरप्राइज है कि कैसे बिना किसी की चीख निकले, बिना कुछ आवाज़ हुए उसने इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया और बाहर आकर जो स्वांग रचा, जो ड्रामा किया कि किसी ने मेरे माँ बाप बहन की हत्या कर दी और उसके बाद काफ़ी देर तक पुलिस को चकमा देता रहा। वो सारा सीन पुलिस की अरेस्टिंग से पहले का पूरा तमाम जो चीज़ें थी उसको पुलिस ने बहुत ही गहराई से देखा। उससे पहले उन्होंने वो हथियार, जो पुलिस का कहना है, ये क्लेम है पुलिस का कि वो उसने जंगल में छुपा दिया था, वहाँ पर लेकर गई थी, एक दिन पहले भी लाई थी और आज भी लेकर पहुँची है। अभी वो निकलने हैं तो मैं उनसे पूछने की भी कोशिश करूँगा कि अर्जुन तूने ऐसा क्यों किया। माँ बाप और भाई के कातिल अर्जुन तंवर को साउथ दिल्ली पुलिस यहाँ पर लाई है। अर्जुन, किस लिए ये आपने किया था, क्या वजह रही? अर्जुन बताएंगे क्या वजह रही? एक मिनट। अर्जुन को पुलिस सीन रिक्रिएट करने के लिए लाई थी। आप इस समय देख सकते हैं कि इस समय जा रहे हैं और ब्लैक कलर की एक गाड़ी है जिसमें लाई थी, निजी गाड़ी में लाई थी साउथ दिल्ली की पुलिस और कई जवान यहाँ पर हैं। इस समय देख सकते हैं कि इस ब्लैक कलर की गाड़ी है, अंदर से बिल्कुल बंद है और दिल्ली नंबर ये है और हालांकि पुलिस लिखी है पर मुझे लगता है कि ये निजी गाड़ी है। और उसके बाद काफ़ी देर इन्वेस्टिगेशन के बाद यहाँ से, भैया सीन रिक्रिएशन क्या है, क्या करा आज? दिल्ली पुलिस के जवान पीछे से एक बाइक से और दूसरे जो लोग हैं, जो पुलिसकर्मी हैं, वो इस समय गाड़ी से निकल रहे हैं। अर्जुन तंवर जो इकलौता बेटा था उसको उसके घर लाए थे, कई तरह की चीज़ जो बहन का कत्ल किया, ये आरोप उस पर परिवारजन थे, उनको सौंपी पुलिस ने घर से निकाल कर। उसके चाचा और मामा यहाँ आए हुए थे, जो कीमती सामान था वो उनके सुपुर्द किया है और मामा ने, चाचा ने मुलाकात भी अर्जुन से की है। कई सारी चीज़ें निजी स्तर पर भी इनसे मुलाकात उनसे अर्जुन की हुई है, जो सूत्र बता रहे हैं, और जो तमाम और दूसरी चीज़ें थी वो भी घर से कलेक्ट की है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण था कि किस तरह से इस घटनाक्रम को अर्जुन ने अंजाम दिया। 3 दिन की पुलिस रिमांड पे था तो उसके सीन क्रिएशन के जरिए वो भी देखा गया कि कैसे किसको पहले कत्ल किया गया, बहन को कैसे मारा गया, उसके बाद किस तरह से फिर फादर की हत्या की गई और उसके बाद फिर माँ को किस तरह से मारा। घर के बाद पुलिस इसको घर से बाहर लाकर यहाँ चौराहे पर लाई थी, कुछ देर यहाँ पर इस घर में रखा और उसके बाद फिर निजी गाड़ी से आपके सामने ले जाया गया। लेकिन इस हत्याकांड ने देवली के जो आम लोगों हैं उनमें एक दहशत पैदा कर दी, देवली ने बल्कि पूरी दिल्ली के मन में एक दहशत पैदा कर दी और लोग अभी भी ये विश्वास नहीं कर पा रहे कि कैसे एक इकलौता बेटा, बताते हैं लोग कि 40-50 हज़ार रुपये मंथ का खर्चा इस लड़के का था। इसका पिताजी NSG कमांडो रहे हैं और वो बॉक्सिंग में जब ये लड़का काम करता था, उस प्रैक्टिस करता था, तो इसके खाने पीने पर, जो दूसरी चीज़ों पर, तैयारियों पर काफ़ी मोटा पैसा वो खर्च करते थे। इकलौता बेटा था, लाडला बेटा था। हालांकि पिता चाहते थे कि वो पढ़ाई में भी नाम कमाए, पढ़ाई में भी आगे बढ़े, लेकिन शायद इसकी पढ़ाई में रुचि नहीं थी, लेकिन बॉक्सिंग में कर रहा था। लेकिन परिवार इसकी हर तरह से ख्याल रखता था, प्यार करता था। माँ सुबह उठकर जो है इसके लिए खाना तैयार करती थी, मतलब हर तरह से। किसी ने भी इसके परिवार में, गांव में ये नहीं कहा कि इसको किसी तरह की दिक्कत थी या इसके पिता या माता इसकी बात नहीं मानते थे या प्यार नहीं करते थे। हर कोई अभी भी इस बात को यकीन के साथ कह रहा है कि कभी भी इस परिवार में झगड़ा नहीं देखने को मिला और किस तरह से एक बच्चे ने इतनी बड़ी वारदात
अंजाम दे दी, किसी के पास भी इस सवाल का उत्तर नहीं। आप तमाम लोग क्या सोचते हैं ज़रूर बताएं, लेकिन एक बात यही है कि माता पिता और पुत्र यानी बच्चों के साथ जो रिश्ते हैं वो कहीं ना कहीं कमज़ोर हो रहे हैं। हालांकि ये सबसे मजबूत रिश्ते होते हैं, लेकिन अगर इन रिश्तों को हमें मजबूत करना है तो कम से कम कम्युनिकेशन हमारे बीच में होना चाहिए, बच्चों के और पेरेंट्स के बीच में, ताकि अगर किसी तरह की कोई दिक्कत है वो सामने आए। धन्यवाद।